अरे इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी तादाद है, लोगों को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये अखिलेश जी का सही बयान है। क्या कहते हैं कि महाकुंभ में कहीं ना कहीं योगी जी की गलती है। जहाँ इतनी बड़ी भीड़ है, करोड़ों की संख्या में स्नान कर रहे हैं लोग, कुछ हादसा जान के तो कोई कराता नहीं, हादसा हो गया होगा। योगी जी की लोकप्रियता ना कम हुई है ना होगी आगे भी। अखिलेश जी बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हैं सरकार पर। बहुत तो सारे लगा ले, वही कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज सदन में अखिलेश यादव बोले हैं योगी जी ने आंकड़े छुपाया है मरने वालों की, इतना बड़ा कुंभ में जो आयोजन हुआ पहले उसका हिसाब दें। अरे अयोध्या पहले हिसाब दें तो उनके पिताजी, अयोध्या में जो हुआ था पहले उसका वो हिसाब दे, तब हिसाब मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। उत्तर प्रदेश सरकार पर इस समय विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव सदन में उत्तर प्रदेश कुंभ का भगदड़ मामला उठा रहे हैं, सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर जनता क्या सोचती है। पंडित जी, कुंभ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष, कैसे देखते हैं इन सवालों को आप? कुंभ को लेकर सवाल क्या, विपक्ष जो है वो खुद ही गलत है, विपक्ष जो बोल रहा है वो खुद ही गलत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज सदन में अखिलेश यादव बोले हैं योगी जी ने आंकड़े छुपाया है मरने वालों की, इतना बड़ा कुंभ में जो आयोजन हुआ पहले उसका हिसाब दें। अरे अयोध्या पहले हिसाब दें तो उनके पिताजी, अयोध्या में जो हुआ था पहले उसका वो हिसाब दे, तब हिसाब मांगे। उत्तर प्रदेश सरकार बोल रहे हैं नकारापन है, और ये मिल्कीपुर में चुनाव भी होना है, क्या इस हादसे का मिल्कीपुर में फायदा मिलेगा सपा को? नहीं मिलेगा। 27 में बता रहे हैं बीजेपी को लिए खतरा बनेगा ये कुंभ का जो हादसा। वो सब कहने दीजिए, एक हवा है, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। अखिलेश जी बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हैं सरकार पर। बहुत तो सारे लगा ले, वही कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अखिलेश जी ने यार एक सबसे बड़ा बात ये भी कहा है सदन में कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोगों के लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, लेकिन उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये भी नहीं बता रहा है कितने लोगों की नहीं रहे हैं, क्या हादसा हुआ है, क्या आंकड़े आए हैं। 17 घंटे बाद बताया होगी सरकार ने, इसको सवाल कैसे देखते? अरे भाई, जांच बैठी है, वो दूध का दूध पानी सब अलग हो जाएगा, दूध का दूध पानी सब अलग हो जाएगा। रुके रहिए ना, 1 महीना के अंदर अंदर कार्रवाई भी होगी, जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। जो दोषी पाया जाएगा वो जो है उसकी किया जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था का बात कर रहे थे सीएम योगी जी, 10 करोड़ आए, इतनी बड़ी अव्यवस्था हो गई। अरे व्यवस्था कम है, व्यवस्था नहीं होती तो 25 करोड़ वहां डुबकी कैसे लगाते? उनके कहा 25 करोड़ जो है जनता डुबकी लगाई है, अभी भी जनता जा रही है, उनके कहने से। क्या योगी जी की लोकप्रियता कम हो रही हादसे के बाद से? नहीं, पीड़िता कम होती तो वहां जनता कैसे जाती? प्रदीप, जो महाकुंभ में भगदड़ मची है, इस भगदड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार पर कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? जहाँ इतनी बड़ी भीड़ है, करोड़ों की संख्या में स्नान कर रहे हैं लोग, कुछ हादसा जान के तो कोई कराता नहीं, हादसा हो गया होगा, ऐसी कोई बात थोड़ी होती है कि निशाना साध दे सरकार के ऊपर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज सदन में उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सारे सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बोले हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं आंकड़े छिपा रहे हैं। क्या योगी जी की लोकप्रियता कम हो रही है, क्या कहेंगे? लोकप्रियता नहीं कम हो रही है, जैसे हम सवाल जवाब अखिलेश यादव के ऊपर भी नहीं उठाएंगे, वो अपनी जगह पर ठीक है, बाबा अपनी जगह पर ठीक है। विधानसभा चुनाव की बात अगर कर ली जाए तो मिल्कीपुर में चुनाव होना है, उपचुनाव 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? चुनाव बहुत बढ़िया होगा, दोनों पार्टियों में अच्छी लड़ाई है, अब कौन जीतता है कौन हारता है तो जनता के ऊपर। उदय प्रताप जी, इस समय योगी सरकार बहुत सारे सवालों के घेरों में है कुंभ भगदड़ को लेकर, क्या कहेंगे? अब जैसे इतना बड़ा आयोजन था, करोड़ों की संख्या में लोग थे वहाँ, तो कहीं व्यवस्था हो गई, बाकी प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त था वहाँ, और सुरक्षा व्यवस्था इंतजामात बहुत अच्छे थे वहाँ, ऐसा नहीं है, मगर जनता की भीड़ की वजह से ज्यादा हो गया वहाँ। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा नाराज है। आज सदन में भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार पर बहुत बरसे, बहुत आरोप लगाए। क्या ये भगदड़ का फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है? अब जैसे विपक्ष के नेता को तो एक मुद्दा मिल जाता है प्रशासन में, वो नहीं है, वो बाहर है प्रशासन में, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंतजाम बहुत अच्छा था वहाँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सदन में बजट पेश हुआ है, लोकसभा में जो भारत का बजट होता है, और सनातन प्रक्रिया में महाकुंभ एक अलग चीज है, वो धर्म से संबंधित है। देश की सोचनी चाहिए, धर्म की सोचने वाले बहुत पड़े हुए हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर ली जाए, कुंभ का जब से आयोजन हुआ है
विपक्ष सरकार पर हमलावर था, लेकिन भगदड़ वाला जो मामला हो गया, इस मामले में आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं जवाबदेही की? देखिए, भगदड़ कभी भी किसी भी समय, अभी हम यहाँ खड़े हैं, यहीं भगदड़ हो सकती है तो यहाँ पे आप किसकी जिम्मेदारी बताओगे? भगदड़ जो होती है उसका कोई वो नहीं होता, भीड़ का अपना एक साइकोलॉजी होती है, वो उसके हिसाब से चलती है। जब वो वहां पे जो भी थी सूचना, वहां पे जो अखबारों में आ रहा है, जो आ रहा है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस इससे मतलब है कि भीड़ की अपनी साइकोलॉजी है। क्या योगी जी की लोकप्रियता कम हो रही इस हादसे के बाद से? योगी जी की लोकप्रियता ना कम हुई है ना होगी आगे भी। मिल्कीपुर में कल मतदान होना है, कुंभ हादसे को विपक्ष भुना रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसका मतदान से कोई मतलब नहीं है। कहना है भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, अब तो मिल्कीपुर की जनता और जागरूक हो गई। जागरूक जनता कभी शुरू से भारत की है और है, उन्हें भी मालूम है ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। असली चीज जो है वो, इसका चुनाव पे कोई मतलब नहीं। अखिलेश जी कह रहे हैं आंकड़े छुपा रहे हैं, हजारों लाशें गई हैं, छुपाया जा रहा है आंकड़े। आप लोग भी तो मीडिया वाले हैं, आप लोग बताइए हजारों गई कि नहीं गई? मेरा सवाल आपसे है कि अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश सरकार पर सदन में निशाना साध रहे हैं महाकुंभ भगदड़ को लेकर, कैसे देखते हैं इस मामले को पूरा? ये अखिलेश जी का सही बयान है। क्या कहते हैं कि महाकुंभ में कहीं ना कहीं योगी जी की गलती है। योगी जी की गलती कैसे मानते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? अरे इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी तादाद है, लोगों को वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रशासन मैनेज नहीं कर पा रहा। सपा सरकार में भी तो एक बार कुंभ में भगदड़ मची थी, पुल टूट गया था। अभी ये तो मुझे नहीं पता है। अच्छा ये बताइए, मिल्कीपुर में चुनाव होना है, कल मतदान होना है, क्या कहेंगे? यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं सदन में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महाकुंभ आयोजन जो सवालों को घेरे हुए है, इसको लेकर हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसकी व्यवस्थाओं पर बात। ऐसी रोचक खबरें देखने के लिए 24 अड्डा को देखते रहें। कैमरामैन ऋषि के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।